हाय गाइस, मैं राहुल चौहान सार्थक स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग परावर्तन के रूल पढ़ रहे थे, सेकंड वाला पढ़ लिए थे बच्चा। आज उसी में पढ़ेंगे कि आई तथा आर के बीच ग्राफ कैसा बनता है। तो देखिए, यदि मैं आर को एक्स अक्ष पर ले लूं और आई को वाई अक्ष पे ले लूँ तो आई बराबर हमारा क्या होता है, आर होता है। ये बताइए, आई बराबर हम क्या 1 गुणे आर लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, वाई बराबर एम एक्स पढ़े होंगे। वाई बराबर कितना पढ़े होंगे? एम एक्स। अगर यहाँ पर कुछ जुड़ता हमारा तो इसका मतलब रेखा हमारी कहीं ना कहीं काट रही है, इसमें कुछ सी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सरल रेखा का ग्राफ बन रहा है। बोलो, ग्राफ कैसा बन रहा है हमारा? सरल रेखा का बन रहा है। तो आई और आर के बीच जो ग्राफ होता है कैसा बनता है? सरल रेखा का। सूत्र होता है एम बराबर पढ़े होंगे आप लोग, tan थीटा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी है? हमारी 1 है। तो यहाँ हम लोग कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। यहाँ पर tan थीटा। अब बताइए, एक वैल्यू किसकी होती है? यहाँ पर tan है तो tan के पदों में इसको लिया जाएगा। तो tan कितना लेंगे? 45 डिग्री बराबर ये tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना आएगी? 45 डिग्री। कहने का मतलब ये जो बीच का कोण हमारा, यहाँ एंगल कितना हुआ? 45 अंश। इससे हम लोगों ने क्या सीखा? आई और आर के बीच, आपको सिर्फ एक लाइन में जवाब दे देना है, आई और आर के बीच ग्राफ कैसा बनता है? सरल रेखा का ग्राफ बनता है। नोट करिए इतना। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी हम लोग की अभिलंब आपतन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। चलिए ध्यान से देखिए, नॉर्मल इंसिडेंस होता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक समतल दर्पण है, जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। बोलो कैसे होती है भैया? लंबवत आपतित होती है तो वह टकराकर पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसी घटना को अभिलंब आपतन कहा जाता है। बात समझ में आई? क्या हमने बोला? ये हमारे पास कोई समतल दर्पण है, जब समतल दर्पण पर या चिकनी सतह पर जब कोई प्रकाश की किरण, बोलो कैसे डालेंगे? लंबवत डालेंगे, सीधा डालेंगे, तो प्रकाश की किरण टकराकर पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं अभिलंब आपतन। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, यहाँ पर आई का मान कितना होगा और भैया आर का मान? कहने का मतलब आपतन कोण कितना होगा और परावर्तन कोण कितना होगा। तो दोनों की वैल्यू हमको बतानी है। देखो कैसे बताएंगे, अब चलो पता करो। अब ये जो प्रकाश की किरण आ रही है जहां पर, इसी पे तो हम लोग डालेंगे लंब, इसी का नाम होगा अभिलंब होगा। अब बताइए, अभिलंब के साथ आने वाली किरण कितना कोण बना रही? ये हमारा अभिलंब भी उसी पे है, आने वाली किरण भी उसी पे। तो बताओ कितना डिग्री का कोण बना भाई? 0 का बना कि नहीं बना? 0 का बना। अब बताओ, अब ये जाने वाली किरण जो है और अभिलंब के साथ कितना कोण बना? जाने वाली किरण और अभिलंब एक ही पर है तो कोण कितना होगा हमारा? 0 डिग्री होगा। बात समझ में आई? अभिलंब आपतन किसे बोलेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर लंबवत आपतित होती है तो वह टकराकर पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। इसी घटना को अभिलंब आपतन कहते हैं। नोट करिए इतना। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, मिरर। दर्पण किसे कहेंगे?
दर्पण कांच के गोले, चाहे कांच का गोला बोल लो या फिर हम लोग बोल देते हैं समतल प्लेट। दर्पण कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक ओर धातु के ऑक्साइड का पेंट अथवा पॉलिश या फिर कलई किया हुआ होता है। अब यहाँ सवाल बनता है हमारा कि दर्पण हमारा भाई कितने प्रकार का होगा। तो बच्चे दर्पण जो होता है हमारा दो प्रकार का, कौन कौन सा है? पहला हमारा आता है समतल दर्पण आता है। क्या आएगा भैया? समतल दर्पण आएगा। और जो हमारा आएगा दूसरा वो आएगा गोली दर्पण। गोली दर्पण आएगा, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो समतल दर्पण और गोली दर्पण, तो गोली दर्पण कितने प्रकार का होगा? पहला हमारा आएगा अवतल दर्पण और भाई दूसरा हमारा आएगा उत्तल दर्पण। बात समझ में आ रही ना। हमने क्या बताया, दर्पण पढ़ा रहे हैं आपको। दर्पण बच्चा क्या होता है? दर्पण जो होता है कांच के गोले या फिर प्लेट रहेगी, समतल प्लेट रहेगी, का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक और धातु के ऑक्साइड का पेंट करेंगे या फिर पॉलिश या फिर कलई किया होता है। दर्पण जो हमारा होता है वह दो प्रकार का होगा मुख्यतः। समतल दर्पण होगा, नंबर 2 होगा गोली दर्पण। गोली दर्पण भाई कितने प्रकार का होगा हमारा? 2 प्रकार का, एक अवतल होगा और दूसरा क्या होगा? उत्तल। कभी ये मत बता देना कि दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल, गलत बात है ये। चलिए थोड़ी सी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। देखिए समतल दर्पण हमारा क्या होता है। समतल दर्पण प्लेन मिरर। यहाँ पर बात को समझेंगे, पॉइंट में समझेंगे क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समतल दर्पण, यहाँ पर कैसे कोई चीज़ पूछी जा सकती है। 3 बातें यहाँ पर, 3 क्वेश्चन बनेगा भाई। पहली बात तो कोई पूछेगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछेगा। क्या पूछेगा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। फिर उसके बाद कोई पूछेगा समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछेगा। क्या पूछेगा भाई? फोकस दूरी पूछेगा। तब क्या बताओगे? फिर उसके बाद पूछेगा कि समतल दर्पण की क्षमता पावर क्या होती है? पी, ये बताना है। तो ध्यान में रखो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, फोकस दूरी भी भाई कितना होती है? अनंत होती है, और क्षमता हमारी कितना होती है? 0 होती है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? सोचेंगे तो आप तो रट के आए हो, बता दिए, पूरी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ऐसा काम करो, आप लोग के पास कापी लेकर बैठे हो, आप लोग को बच्चा लेकर बैठे हो रफ का, रफ में एक ही काम करते हो का? अनंत काम करते हो, बहुत से काम कर लेते हो। तो आर और यफ बताओ, अनंत काम किया, आर और यफ की वैल्यू क्या हो गई? अनंत हो गई। और जो क्षमता हमारी है वो ऑलरेडी क्या होगी? 0 होगी। बात समझ में आई? नोट करें इतना। चलिए अब हेडिंग पड़ेगी हम लोग की समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए समतल दर्पण, शीशा हो तो लेके बैठ जाओ, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके देखो फिजिक्स। ये हमारे पास भैया समतल दर्पण है, ठीक। ऐसा काम करते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ एक आदमी का प्रतिबिंब बनाना है। ये मान लो कोई आदमी है या कोई वस्तु रखी है, इसका नाम क्या है? ए, और भाई कितना है? बी है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, अभी काम आएगा। ध्यान से देखना, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। याद रखिएगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। हम आपको बताएंगे आगे काहे लिए होती है, क्यों होती है, इसका क्या रीज़न है। यहाँ पर समझे थोड़ा से। अब देखिए, यदि मैं प्रकाश की किरण को ई वस्तु से एकदम सीधा डालता हूँ,
एकदम बिल्कुल सीधा डालता हूँ। अभी हमने कहा अब ये समतल दर्पण हो गया, अब ये प्रकाश की किरण लंबवत जा रही ना, जब लंबवत जाएगी तो टकरा कर कहाँ पुनः अपने मार्ग पे वापस चली जाएगी। जब ये वापस चलेगी, अब एक तो हो गया, अब देखिए दूसरी ऐसा काम करते हैं, अब प्रतिबिंब बनाना है हमको, तो हम लोग दूसरी प्रकाश किरण को ये डालते हैं यहाँ से, तो ये प्रकाश की किरण हेडिंग डालिए और मिटा देते हैं। अब ये जो प्रकाश की किरण है, अब बताइए इस साइड में भाग जाएगी, क्यों? क्योंकि एक साइड से गई दूसरी से निकल गई उसी माध्यम में। अब देखिए यहाँ से ए पॉइंट से अब हम लोग फिर सीधा प्रकाश की किरण को डाल रहे हैं, तो बताइए अभी लंबवत गई है तो पुनः टकरा के निकल जाएगी, सीधा निकल जाएगी, उधर तो जा ही नहीं रही है। अब देखिए दूसरी प्रकाश की किरण को हम लोग डालेंगे इस साइड में, तो ये देखिए ये तो इस साइड निकल गई, कहीं बेचारी कुछ कर नहीं रही हैं। तब देखिए कुछ करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा हम लोग को। ध्यान से देखिएगा क्या करना, अब इनको भैया पीछे बढ़ा लो, जब नहीं काटें तो ज़बरदस्ती कटवाएंगे, पीछे बढ़ा लेते हैं। कहाँ बढ़ा लेते हैं हम लोग? पीछे बढ़ा लेते हैं। देखते हैं, अब देखिए पीछे बढ़ा लेते हैं इसको हम लोग, ये अब देखिए दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ पर काटी हैं, ध्यान से देखें थोड़ा से, ये जहाँ पर काटेंगे वहीं पर हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये काटी हुई है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ अच्छा फिगर नहीं बना, लेकिन आप सही से बनाएंगे तो बढ़िया एकदम अच्छा सा फिगर बनेगा कि ये जितना दूरी पर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है? पूरा आप फिगर बनाइएगा बढ़िया से। जितनी दूरी भैया यहाँ से लेकर ये है, अगर मैं इसको यक्ष मानता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, कहने का मतलब दर्पण और वस्तु की दूरी को यक्ष मानता हूँ, तो ये जो आई और आई डैश इमेज जो हमारी बनी है, ये भी हमेशा कितनी दूर पर बनेगी? एक्स दूरी पर ही बनेगी। जो दूरी यहाँ पर छोटा बड़ा दिख रहा है कोई बात नहीं, आप अच्छा सा फिगर बनाइए, जो दूरी यहाँ पर है वही दूरी हमारी क्या होगी? यहीं पर होगी। अब इसका इमेज हम लोग लिखेंगे क्या? अभी हम लोगों ने फिगर में किया क्या, वही आपको समझाने वाला। क्या बताओ, रियल में प्रतिबिंब बना? वास्तव में बना? नहीं बना। आभासी बना कि नहीं बना? प्रतिबिंब बोलो कैसा बना? आभासी बना। बोलो भाई प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी बना। जितनी दूर वस्तु है उतनी दूर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में हमेशा ध्यान दीजिएगा, जितनी दूर वस्तु है उतना ही दूर हमारा क्या बनेगा भाई? प्रतिबिंब बनेगा। जितनी दूर वस्तु है उतनी दूर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा हमारा? प्रतिबिंब बनेगा। अगले पॉइंट में हम लोग ये सीखते हैं इसका आवर्धन कितना होगा। इसका आवर्धन कितना होगा? आवर्धन m, आवर्धन को m से लिखते हैं। m का मान कितना होगा भाई? +1। तब दिल में पहला सवाल उठा कि आवर्धन क्षमता, ये आवर्धन होती क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता बोलेंगे। तो इसका मान सदैव कितना होता है? 1 होता है। तो आप इस पॉइंट को विशेष ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? +1 होती है। सदैव इस बात को ध्यान देना। अच्छा एक बात बताइए, ये जो हमारा प्रतिबिंब है उल्टा बना है कि सीधा बना है? बोलो भाई, सीधा प्रतिबिंब बना है। कैसा बना है? सीधा बना है। नोट कर लीजिए इतना। आगे पढ़ाते हैं, चलिए ध्यान से देखिए। पार्श्व परावर्तन समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परावर्तन। अच्छा एक हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है थोड़ा इस टॉपिक के, ध्यान से बहुत विस्तृत तरीके से देखें। पार्श्व परावर्तन क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परावर्तन। यदि हम समझते हैं, ये मेरे पास समतल दर्पण है, यदि हम समतल दर्पण के सामने, बात को ध्यान से समझें, समतल दर्पण के सामने तीनों अक्षों को रखा जाए। ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये भैया कौन सा अक्ष है हमारा? जेड अक्ष है। अगर समतल दर्पण के सामने तीनों अक्षों को रखा जाता है तो समतल दर्पण के जो लंबवत होता है उसकी दिशा समतल दर्पण उलट देता है। इसी घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया? क्यों नहीं आया? फिर से ध्यान से देखिए, काहे लिए नहीं आ रहा? हमने क्या बताया? फिर से सुनिए, मिटा के देखिए भाई। हमने बोला ये कि ये मेरे पास समतल दर्पण है। देखिए ध्यान से, समतल, ये क्या है? समतल दर्पण है, शीशा थोबड़ा देखने वाला। ठीक, अब देखो ये हमारा 3 अक्ष होते हैं। एक एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष है, और ये भाई हमारा कौन सा अक्ष है? जेड अक्ष है।
तो मैं ये कह रहा हूँ पार्श्व परावर्तन की परिभाषा कैसे बताई जाती है उसको ध्यान से समझना है। क्या है बच्चा कि जब समतल दर्पण के सामने तीनों अक्षों को रखा जाता है, जो अक्ष समतल दर्पण के लंबवत होता है, समतल दर्पण उसकी दिशा उलट देता है, इसी घटना को पार्श्व परावर्तन कहते। अब देखो लंबवत ये है भाई, आपके दिमाग में उठाओगे ये लंबवत है, ये लंबवत कहाँ है, ये तो समांतर है, लंबवत ये थोड़ी नहीं है, लंबवत ये है, ये वाला। अब इसकी दिशा यूं हो जाएगी, दिशा कैसे होगी, यूं हो जाएगी, बाकी सब बेचारे पड़े रहेंगे। समझ में बात आई? ये हमारा x हो गया, ये हमारा y और ये हमारा क्या हो गया, z हो गया। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे ध्यान से समझें। समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने जब तीनों अक्षों को रखा जाता है तो समतल दर्पण जो अक्ष समतल दर्पण के लंबवत होता है, समतल दर्पण उसकी दिशा उलट देता है, इसी घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अब देखिए अंग्रेजी के 11 अक्षरों का पार्श्व परावर्तन, समतल दर्पण अंग्रेजी के 11 अक्षरों का पार्श्व परावर्तन नहीं करता। अब बताओ कौन कौन से हैं 11 अक्षर में, आपको अभी अलग अलग नाम लिखा देंगे, आप पूरी ज़िंदगी में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो जुआड़, देखो वाह, मिक्सी, आउट, वी, याद हो जाएगा, 11 अक्षर लिखे हुए, वाह, मिक्सी, आउट, वी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है हमारा वीडियो, ठीक। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।